हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल टेक्नो एजुकेशन में स्वागत है। आज मैं आपके लिए 10th क्लास का सोशल साइंस का पेपर लेके आया हूँ 2020 का राजस्थान बोर्ड का। तो दोस्तों अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य, जो इसका फाउंडर था मौर्यन डायनेस्टी का। दूसरा क्वेश्चन है, अकबर के इबादत खाने का निर्माण क्यों करवाया? वाई डिड अकबर बिल्ड इबादत खान? इबादत खान बनवाया गया क्योंकि वहाँ पे धार्मिक बातचीत हो सके, इसलिए अकबर ने बनाया था ये इबादत खान। वर्तमान समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पाया जाता है? दोस्तों वर्तमान समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन द इंडिया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। 5वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय गणना के प्रथम अनुमान किसने लगाए? वॉज द फर्स्ट एस्टिमेटर ऑफ नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने लगाए थे अनुमान, वो 1868 में। अब छठा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ फाइनेंशियल इन इंडिया। भारत में वित्तीय वर्ष की समयावधि क्या है? दोस्तों ये भारत में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक समयावधि है वित्तीय वर्ष की। व्हाट इज़ प्लानिंग, नियोजन क्या है? मुद्रास्फीति नियंत्रण का कोई एक मौद्रिक उपाय लिखिए। तो दोस्तों अब 9वां क्वेश्चन है, भारत में गरीबी का कोई एक आर्थिक कारण लिखिए। तो दोस्तों इसका प्रमुख कारण है महंगाई। दोस्तों 10वां क्वेश्चन है, छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? दोस्तों 11वां प्रश्न है, आप अपने राज्य की विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, इस हेतु कौन सी योग्यताएं होनी आवश्यक हैं, लिखिए। ये हमारा पॉलिटिकल साइंस से आया है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, और अब केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किन्हीं 4 जल परियोजनाओं के नाम लिखिए। ये 4 लिखने हैं, सब आधे नंबर के हैं। ये हमारा 8 के चैप्टर से है। ये व्हाट आर कॉमर्शियल क्रॉप्स, राइट द नेम ऑफ एनी 2 कॉमर्शियल क्रॉप इन इंडिया। ये हमारा 9 के चैप्टर से है। ये पहले इसकी डिफिनेशन 1 नंबर की, एग्जाम्पल आधा नंबर का दो लिखने हैं। ये हमारा 10 के प्रश्न 10 के लेसन से है। व्हाट इज़ धात्विक खनिज क्या है? लोह धातु खनिज के कोई 2 उदाहरण दे। इसमें धात्विक खनिज की 1 नंबर का और उदाहरण आधे नंबर के 2 है। और इसमें भारत में सूती वस्त्र उद्योग संकट में है, पक्ष में कोई 2 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। 1 नंबर के हैं दोनों, 2 नंबर का है। ये राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। ये भी 2 नंबर का है। एक्सप्लेन द स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग की व्याख्या कीजिए। ये 2 नंबर का है। इजी क्वेश्चन है, सड़क दुर्घटना की रोकथाम हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए। 4 आधे नंबर के हैं, पूरे टोटल 2 नंबर के हैं। अब दोस्तों 19वां प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन से निर्माण क्षेत्रों की स्थिति सुधर रही है, पक्ष में कोई 2 उदाहरण बताइए। यह भी 2 नंबर का है। गुप्त काल की कोई 4 प्रसिद्ध सांस्कृतिक उपलब्धियां लिखिए। 1 लिखनी है, 4 नंबर का है। बाबर भारत में किन विजयों के लिए प्रसिद्ध है? यह भी 4 नंबर का है। 1 लिखना है, जो उसने युद्ध लड़े थे 4 प्रमुख, 1526, 27, 28 और 29, और 1530 में उसकी मृत्यु हो गई थी। और ये 22 का क्वेश्चन है, जर्मनी में एकीकरण में प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी थी, किन्हीं 4 पर उल्लेख कीजिए। 1 लिखनी है, 4 नंबर का है। लोकतंत्र 4 लिखनी है, 1 नंबर की है। लोकतंत्र एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है, इस कथन के पक्ष में आप लोकतंत्र के किन्हीं 2 गुणों का वर्णन कीजिए। ये 4 नंबर का है, दोनों 2 के हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की विकासशीलता को दर्शाने वाली कोई 4 विशेषताएं का वर्णन कीजिए। और इसके अथवा में है, भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 4 नंबर का है ये। और यह है, वस्तु विनिमय प्रणाली को समझाइए। यह भी 4 नंबर का है। दोस्तों 26 का प्रश्न है, आपके अनुसार उपभोक्ता के रूप में आपको कौन कौन सी विधिक
अधिकार प्राप्त है? कोई 4 पर उल्लेख कीजिए। 4 लिखने हैं, 1-1 नंबर के हैं। सीकर किसान आंदोलन पर, अब ये निबंधात्मक आगे हैं हमारे। सीकर किसान आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है और इसके अथवा में है सन्यासी विद्रोह है, भील विद्रोह है, श्यामजी कृष्ण वर्मा, चंपारण किसान आंदोलन। इन 4 पर आपको लिखना है। इसके अथवा में है ये 27 का प्रश्न। 28 का प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति की किन निम्न शक्तियों का वर्णन कीजिए। पहली कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियाँ और दूसरी विधायी शक्तियाँ। ये 7 नंबर का क्वेश्चन है। ये हमारे 6 के लेसन से आया है। अब इसके अथवा में दे रखा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की निम्न शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। पहली प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और दूसरी अपीलीय क्षेत्राधिकार। ये 7 नंबर का क्वेश्चन है। 29 का क्वेश्चन राज्य मंत्रिपरिषद की शक्तियों एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है और इसके अथवा में है राज्य विधान परिषद के गठन की विस्तृत विवेचना कीजिए। इन दोनों में से आपको एक करना था। अब ये 30 का मैप है। इसमें क्या बताना था? एक तो हीराकुंड परियोजना, कपास फसल क्षेत्र, बोकारो, विशाखापट्टनम और तूतीकोरिन, ये बताना था। तो दोस्तों आपकी बार वाला ज़्यादा हार्ड नहीं था, इजी था। आशा है कि आपने अच्छा किया होगा।